हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन ने सबसे पहले वॉइस देख लिए थे, उसके बाद अपन ने कल स्टार्ट किया था जिस टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं काल, और उसकी कुछ बेसिक जो बातें थी वो अपन ने डिस्कस कर ली थी। मतलब यही कि रेगुलर फॉर्म किसे कहते हैं और इरेगुलर जो फॉर्म होती है वो किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से बनती है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, कहाँ पर ईडी लगाना है, कहाँ पर डी का यूज करना है, कहाँ पे वाई को हटाकर आईईएस लगाना है और कहाँ पर वाई के साथ में ही अपने को ईडी जोड़ना है। ये सब अपन ने कल पढ़ लिया था। इसके अलावा अपन ने देखा था कि टेंस किसे कहते हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके बाद इनकी जो सब कैटेगरीज है वो अपन ने देखी थी, जिनमें सब टेंस जो है उनको 4 भागों में अपन ने डिवाइड किया था। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों पार्ट वापस टेंस में भी अप्लाई होते हैं और वो चारों पार्ट वापस फ्यूचर में भी आते हैं। तो ये यहाँ तक अपन ने देख लिया था। इसके बाद में अपन ने एक इंडेक्स देखी थी जिसमें उनकी पहचान बताई थी कि कौन सा हिंदी वर्ड दिया होगा तो जिससे पता चलेगा कि ये इंडेफिनिट है। जैसे ता है आ गया मतलब प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर रहा है आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसी तरह अगर था लग रहा है उसके पीछे था आ गया मतलब वो भूतकाल में चला गया, वो हो गया पास्ट टेंस। इसी तरह अगर लास्ट में गा गे गी आ रहा है, जैसे वो गा जा रहा है होगा तो होगा शब्द आ रहा है मतलब वो फ्यूचर को शो कर रहा है। तो यहां तक अपन ने देख लिया था। और अपना जो क्वेश्चन आएगा साथियों वो आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से आएगा। ध्यान ये रखना है कि टेंस जो है उसमें जो प्रश्न आएगा और वो आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, और एक प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। तो आज सभी अपन जो 12 टेंस है उन सबको अपन एक एक करके सब यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का मतलब होता है साथियों अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। इसमें जो कार्य हो रहा है, टेंस का मतलब यही होता है जिसमें अपन को टाइम का पता चलता है। तो इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। तो यहां पर जो समय दिया होगा वो कैसा होगा? अनिश्चित होगा। अनिश्चित से मतलब है कि फिक्स टाइम यहां पर दिया हुआ नहीं होगा। जैसे राम खेलता है, राम खेल रहा है तो वो कब से खेल रहा है इसका अपने को कोई पता नहीं है कि वो आधे घंटे से खेल रहा है या 2 घंटे से खेल रहा है या 3 घंटे से खेल रहा है, ये अपने को पता नहीं लगता है। जैसे राम खाना खाता है तो वो खाने के लिए जस्ट अभी बैठा है या 10 मिनट पहले बैठा है, इसका अपने को कोई भी वहां पे पता नहीं चलता। इसीलिए इसको नाम दिया गया इनडेफिनिट, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते अनिश्चित। इसका एक नाम और है, मैंने आपको बताया था, वो है सिंपल टेंस। क्या है? सिंपल टेंस। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका यूज है वो है इसका, देखिए जनरल ट्रूथ। अगर जनरल ट्रूथ दिया हुआ है, जनरल ट्रूथ से मतलब है सामान्य सत्य। सामान्य सत्य से मतलब देखिए, जैसे ये जो रोड है ये जयपुर को जाती है तो सामान्य बात है, सामान्य सत्य भी है, क्योंकि रोड कहाँ जाती है? जयपुर जाती है। मान लो कि अपन यहाँ पे खड़े हैं, बोले ये सड़क कहाँ पे जाएगी? बोले ये सड़क जाएगी दिल्ली पे जाएगी। तो ये कुछ सामान्य सत्य होते हैं जिसे बोलते हैं जनरल ट्रूथ। उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। दूसरा देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है साथियों शाश्वत सत्य। जो यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड जो है, उसमें की जो रचना हुई है, उसमें जो भी चीजें हैं जो इंसान ने नहीं बनाई है, जो अपने आप बनी हुई है, तो इसी तरह को यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब देखिए कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है, तो ये किसी इंसान ने तो किया नहीं है कि सूरज को लाके वहां पे रख दिया और बोले यहाँ से उदय होना है और फिर वापस वहां से जाके अस्त होना है साउथ से। तो ये सब क्या है? पहले से निर्धारित है, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से ये निर्धारित हो रखे हैं कि स्टार जो है वो रात को टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, तो ये इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर है साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक तथ्य। क्या होता है? वैज्ञानिक तथ्य। विज्ञान द्वारा जिसे प्रूव किया गया है, जिसे बताया गया है, वो होता है वैज्ञानिक तथ्य। जैसे बर्फ जो है वो 0 डिग्री पे जो है, सॉरी पानी जो है वो 0 डिग्री पे जमने लगता है, तो ये फिक्स है कि 0 डिग्री तापमान का होता ही पानी क्या है? जमने लगता है।
इसी तरह से तापमान जब बढ़ता है तो पानी क्या होता है, पिघलने लगता है। तो इस प्रकार की कुछ जो बातें होती है वो आती है साइंटिफिक फैक्ट के अंदर। उसके बाद देखिए हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन क्रिया। क्या होता है, आदत, हैबिट से बना है, आदत मतलब हैबिट, तो आदतन, एक्शन का मतलब क्रिया। जो इंसान जो कार्य ज्यादातर करता है, जिसकी जो आदत होती है, जैसे कोई ज्यादा मूवी देख रहा है तो उसकी आदत क्या है कि वो किसी के बारे में बात नहीं करता, वो सारे दिन मूवी के बारे में ही बात करता है। या कोई है, जैसे हमारा एक फ्रेंड है तो वो सारे दिन क्रिकेट के बारे में ही बात करता, तो ये उसकी क्या हो गई, हैबिट। तो इस प्रकार का कोई हैबिट कार्य दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए भी क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या कोई परमानेंट लोकेशन है, परमानेंट लोकेशन, परमानेंट लोकेशन से मतलब है कि मान लीजिए अपना जो घर है उसका जो मुंह है, जो फेस है, जो गेट है वो उत्तर दिशा में है तो वो परमानेंट है। अपन उसको ऐसे थोड़ी है कि चेंज करके उसको साउथ में कर दे, पीछे दूसरों का घर होगा तो वो तो इम्पॉसिबल है। या उत्तर दिशा पसंद नहीं है, पूर्व में कर दो गेट, तो वो हो नहीं सकता क्योंकि पास में दूसरे का मकान है। तो वो परमानेंट लोकेशन होती है कि इसका मकान का जो फेस है वो नॉर्थ में है। तो इस प्रकार की कुछ चीज, जैसे उसकी जो दुकान है वो दक्षिण दिशा में स्थित है, तो फिक्स परमानेंट लोकेशन है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अब देखिए इतने सारे वर्ड हैं, अब इतने सारों को याद कैसे रखना, क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ेंगे, परफेक्ट पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारे शब्द आएंगे तो मिक्स हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टेंस का ये शब्द है। तो इसको याद रखना है, जिस प्रकार से मैंने इसको याद किया था उस प्रकार से आपको बता देता हूं। देखिए ट्रिक मान सकते हैं आप इसे, आपको जैसे याद हो वैसे आपको याद रखना है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है यूनि, क्या लिखा हुआ है, यूनि। तो यूनिक की यूनिक की परमानेंट हैबिट है, क्या है, जीटी सिटी जाने की। जीटी सिटी जाने की। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सिटी की स्पेलिंग जो होती है वो ये होती है, क्या होती है, ये। तो ये मत समझ लेना कि गलत लिखती है, ये सिर्फ याद करने के पर्पज से मैंने यहाँ पे सिटी की स्पेलिंग में एस किया है। सिटी की स्पेलिंग होती है ये वाली। तो देखिए यूनी नाम की एक लड़की है, यूनी नाम की एक लड़की है, उसकी एक परमानेंट हैबिट है, परमानेंट मतलब फिक्स एक हैबिट है, उसकी आदत है। क्या हैबिट है, कि जीटी सिटी जाने की उसकी आदत है, कि बोले बार बार वो जीटी सिटी चली जाती है। जीटी का नाम आपने सुना होगा, जो जयपुर में रहते हैं, गौरव टावर, WTP, ठीक है। तो ये इसको, ये जितने भी वर्ड है वो इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगी। उसमें जो हिंदी वर्ड है वो आपको बाहर निकालने रहे, जैसे की है, ये जानने की, ये आपको बाहर निकालना है। यूनि से आपको याद रखना है यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या याद रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ। परमानेंट से आपको याद रखना है परमानेंट लोकेशन, परमानेंट लोकेशन। हैबिट से आपको याद रखना है हैबिचुअल एक्शन। उसके बाद जीटी जो दिया हुआ है इसके आपको याद रखना है जनरल ट्रूथ, क्या याद रखना, जनरल ट्रूथ, जी से जनरल, टी से ट्रूथ। उसके बाद में जो सिटी है उससे आपको याद रखना साइंटिफिक फैक्ट, क्या याद रखना है, साइंटिफिक फैक्ट। तो इस ट्रिक है ये, इससे आपको परमानेंट ये जितने भी वर्ड है वो याद हो जाएंगे। और ये सब आप मतलब ये वहां पे दिए नहीं होंगे, आपको देख के पता लगाना है कि साइंटिफिक फैक्ट है या जनरल ट्रूथ है। तो ये कोई भी आ रहा है तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और वहां पे जो वर्ब अपने को बननी पड़ेगी वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। देखिए एग्जाम्पल देखिए, तो इसमें जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ES। प्लूरल के साथ में ये आएगी और सिंगुलर के साथ में एस या ES लगता है। ये आपको पता ही है, मैंने बता दिया कि वर्ब के पीछे जैसे ही एस और ES लगता है वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाती है और वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल में ही रहती है। तो देखिए दिस रोड एग्जाम्पल है, ब्लैंक टू कोटा है, ये रोड जो है वो कोटा जाती है। लीड है तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए अब यहां पर देखिए रोड है, दिस रोड, दिस भी सिंगुलर के लिए आता है, रोड भी एक है, रोड्स नहीं लिखा हुआ है, या यहाँ पे दीज रोड्स होता, क्या होता, दीज रोड्स। अब यहाँ पे लीड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
लीड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या कितनी रोड है, एक रोड है, और सिंगुलर के साथ में अपने को पता है एस या ई एस लगाना है वर्ब के पीछे, तो यहाँ पे आ जाएगा लीड्स। अगर यहाँ पे दीज रोड्स होता तो अपन को यहाँ पर वैसा का वैसा लिख देते कि लीड फर्स्ट फॉर्म, बिना कोई एस या ई एस लगाए। तो ये तो है वर्ब की प्लूरल फॉर्म, और ये है साथियों यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म। यहाँ पर देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये रोड जो है वो कोटा जाता है। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, सबके एग्जांपल लिए अपन ने यहाँ पर। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है राइज, क्या दिया हुआ है, राइज। तो सबसे पहले सन देखना है, सन सूर्य एक है तो यहाँ पे आ जाएगा सन राइजेज, क्या हो जाएगा, सन राइजेज। तो ये जो दिया हुआ ये जो रोड है वो कोटा की तरफ जाती है, ये कौन सा है इसमें से, ये है जनरल ट्रूथ है, क्या है, जनरल जीटी, जनरल ट्रूथ। और यहाँ पे जो दिया गया है सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है, तो ये है साथियों अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है, जो प्रकृति के द्वारा अपने आप निर्धारित है, ब्रह्मांड के द्वारा तारे चमकते हैं, वहां पे इंसान जाके उसको कम तो नहीं कर सकता। सूर्य उदय हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पकड़ के उसको उत्तर में लेके आ जाए, बोले यहाँ से उदय होना है। तो ये चीजें क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे हिंदी में बोलते हैं शाश्वत सत्य। उसके बाद देखिए आइस क्यूब्स, एक तो होता है आइस बर्फ और एक होता है आइस क्यूब्स, जिसमें छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े होते हैं ना उसे बोलते हैं आइस क्यूब्स। ब्लैंक फास्ट इन हॉट पैलेस, बर्फ जो है वो हॉट पैलेस जो गर्म वाला जो स्थान होता है, जो गर्म स्थान वहां पे जो जल्दी पिघलती है या पिघलता है। तो मेल्ट, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। तो यहाँ पे देखिए आइस क्यूब्स, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, मेल्ट्स। तो ये सही है या रॉन्ग है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आइस क्यूब एक नहीं है, आइस क्यूब से पूरा समूह है। यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेल्ट आएगा, न कि मेल्ट्स। तो ये एस जो है ये यहाँ पर नहीं आएगा, ध्यान ये रखना है कि ये एस जो है वहां पे नहीं आएगा। क्यों, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे लीड्स आया। यहाँ पे देखिए एक सन है इसलिए राइज आया। यहाँ पे आइस क्यूब्स आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, तो यहाँ पर मेल्ट आएगा। यहाँ पे अगर सिंगुलर तो यहाँ पे भी सिंगुलर, यहाँ पर प्लूरल होगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी वर्ब भी प्लूरल आएगी। सिर्फ ये ध्यान रखना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब यूज होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस। उसके बाद देखिए राम ब्लैंक अबाउट नथिंग बट क्रिकेट, राम जो है वो किसी के बारे में बात नहीं करता सिवाय क्रिकेट के। तो क्रिकेट के सिवा किसी के बारे में वो बात नहीं करता, टॉक बात करना। तो देखिए राम है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस और ई एस, टॉक है तो यहाँ पे आ जाएगा टॉक्स। अब देखिए कहां पर एस लगेगा कहां पर ई एस लगेगा ये आपको पता नहीं है। मैंने आपको ईडी लगाना तो बता दिया है कि कहां पर ई लगाना है, कहां पर डी लगाना है, कहां पर ईडी लगाना है, कहां पर वाई के साथ में आई ईडी लगाना है, ये सब मैंने बता दिया था। लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया कि कहां पे एस लगेगा कहां पे ई एस लगेगा। तो वो भी अपन ये टेंस पढ़ने के बाद इसके बाद में वही देखेंगे कि कहां पे एस लगाना है और कहां पर ई एस लगाना है। देखिए हिज शॉप ब्लैंक द नॉर्थ फेस, उसकी जो दुकान है वो उसका जो फेस है वो कहां पर है, नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में है। तो देखिए हिज शॉप आ गया तो फेसेज क्या हो जाएगा, फेसेज। ई लगा हुआ तो पीछे एस लगाना, क्योंकि यहाँ पर एक शॉप की बात हो रही है। ठीक है, बहुत सारी होती शॉप्स होती तो ये फेस वैसा का वैसा आ जाता बिना एस के। तो ये है इसका फर्स्ट यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए इसका सेकंड यूज देख लेते हैं और कहां पे यूज होता है ये। तो इसका जो सेकंड जो यूज है टू शो, बताने के लिए, देखिए नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, नेचुरली, प्राकृतिक, ओकेजनली, कभी कभी, रेगुलरली, डेली, हमेशा, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है आवर्ती, जो चीज रिपीट होती है। जैसे 2 बार, मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूं, मैं दिन में 2 बार वॉकिंग पर जाता हूं, तो 2 बार, 3 बार, 4 बार जो रिपीट होती है ना उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंटली। अप टू नाउ, अब तक, ऑलवेज, हमेशा। वंस के साथ में देखिए वंस ए वीक होगा या फिर वंस ए मंथ होगा या फिर वंस ए डे होगा या फिर वंस अ ईयर होगा। मतलब हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या दिन में एक बार, या साल में एक बार। वंस ए के साथ में या तो वीक जुड़ा होगा, मंथ, डे या ईयर। इस प्रकार का अगर कोई सेंस है तो इस प्रकार के कुछ शब्द आ रहे हैं तो इसका मतलब अपन को समझ जाना है कि ये जो एडवर्ब्स है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में यूज होती है। और वहां पे जो टेंस आएगा
तो इनडेफिनेट आएगा और वर्ब यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि किस प्रकार से उनको याद रखना है, और यहाँ पर भी इतने सारे वर्ड्स हैं कैसे याद रखना है। तो यहाँ पर भी देखिए जिस प्रकार से मैंने याद किए थे आपको बता दे रहा हूँ, ट्रिक मान सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ याद होना चाहिए, आप अपने अपने तरीके से जैसे भी याद करो आपको, ठीक है, अपने को अपना काम जो है वो निकालना है। तो देखिए 5 अली है, 5 अली, अली का मतलब देखिए ए डबल एल वाई, एली और अली। तो देखिए इसके पीछे भी ए डबल एल वाई, ए डबल एल वाई, ए डबल एल वाई, ए डबल एल वाई और ए डबल एल वाई। कितने वर्ड हो गए? 5। नॉर्मली यही यूज होंगे, ठीक है। तो 5 अली। उसके अलावा देखिए 3 ली है, तो तीन कौन से ली है, तो इसको अपन अली पढ़ सकते हैं और इसको ली एक बार मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 3 है देखिए, 1 2 और 3 यहां पे लीजिए अप टू एओ, क्या हो जाएगा? एओ। देखिए 5 अली, 3 ली है, अप टू एओ। ये ट्रिक है कि 5 जो है वो अली है, 3 लड़कियां हैं जिनका नाम है ली, क्या नाम है? तो 5 अली और 3 ली, इनका अप टू का मतलब होता है ऊपर बढ़ना, अप ऊपर, ऊपर हुआ मतलब उनका प्रमोशन हो गया। किस पे प्रमोशन हुआ? बोले वो अब एओ बन गए। क्या बन गए? एओ। तो 5 अली और 3 जो ली लड़कियां थी, ये 8 के 8 इनका क्या हो गया? अप हो गया, अप यानी प्रमोशन हो गया। किस पे होगा? तो एओ के ऊपर उनका प्रमोशन हो गया है। तो इन 5 से आपको याद रखना है, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, नेचुरली और ओकेजनली, सबके साथ लास्ट में अपने को ए डबल एल वाई देखने को मिलेगा। इसके अलावा एल वाई, तो ये याद रखना, रेगुलरली, डेली और फ्रिक्वेंटली, ये 3 वर्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अप टू से याद रखना अप टू नाउ, और ए से आपको याद रखना, देखिए ए से याद रखना है ऑलवेज। क्या याद रखना है? ऑलवेज। और ये जो ओ जो दिया हुआ है, इस ओ से आपको याद रखना है ये वाला, वंस अ वीक, ठीक है। मतलब ओ से वंस याद रखना, तो वंस के पीछे क्या है? वंस अ वीक आ जाएगा, या फिर वंस अ मंथ आ जाएगा, वंस अ ईयर आ जाएगा, वंस अ डे आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। कुछ एग्जांपल देख लेते, देखिए इनमें से ही ऑलवेज ब्लैंक ऑन टाइम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब कम। अपने को पता है कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। अब कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? आपको ये ध्यान रखना, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ऑलवेज आ गया। क्या आ गया? ऑलवेज। और ऑलवेज आ गया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और वर्ब जो आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ही यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके पीछे लगेगा एस या फिर ईएस। तो यहाँ पर आ जाएगा कम्स, क्योंकि कम के पीछे देखिए ई तो लगा हुआ है, अपने को सिर्फ एस जोड़ना है, कम्स, ठीक है। वो हमेशा जो है समय पर आता है। रिया ब्लैंक हेयर वंस अ वीक, रिया जो है वो अब सप्ते में एक बार जो है यहाँ पर आती है। यहाँ पर देखिए वर्ब दी हुई है कम, यहाँ पर भी वही सब्जेक्ट को देखना है। रिया सिंगुलर मतलब वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वापस कम्स। और इसका पता कैसे चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वंस अ वीक। तो ये कुछ एडवर्ब्स है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे ऑलवेज हो गया, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, डेली, नॉर्मली, जनरली, ठीक है। इस प्रकार के ये आपको याद रखना है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। थर्ड जो यूज आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, वो आएगा किसी इडियम्स में। इडियम्स का मतलब होता है साथियों मुहावरा, हिंदी में बोलते हैं मुहावरा, मुहावरे बोल सकते हैं। यहाँ पर इडियम्स लिखा हुआ है। प्रोवर्ब का मतलब होता है कथन या कहावत बोल सकते हैं अपन, कहावत। कोई कहावत है या कोई कथन है जो ज्यादा प्रचलन में है, लोकोक्ति भी बोल सकते हैं, इसका मतलब इडियम्स है ना, मुहावरे। तो कोई मुहावरा दिया हुआ इडियम्स या कोई प्रोवर्ब दी हुई है, कोई कथन दिया हुआ है, तो उसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होता है। देखिए टाइम एंड टाइड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए आप वेट, यहाँ पे वर्ब क्या आएगी? वेट। इसी तरह देखिए एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, यहाँ पे आ जाएगा कीप।
तो देखिए वेट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख अपन क्या करेंगे, यहाँ पर के बीच में अपने देखिए एंड है लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंड। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट अलग, ये सब्जेक्ट अलग, मतलब हमने को मान लिया दोनों अलग हो गए या एक हो गए। आपको के दिमाग में क्या आएगा, यहाँ पर एंड लगा हुआ है मतलब ये टाइम अलग है, टाइड अलग है, तो यहाँ पर दो हो गए, तो वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। तो टाइम एंड टाइड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट हो गया या वेट्स। कहीं कहीं पे आपको वेट्स भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे वेट भी मिलेगा। तो टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन होगा। यहाँ पर क्या होगा, वेट्स फॉर नन। कहीं कहीं पे आपको ये वेट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे इसमें वेट भी जो है वो बुक्स में दिया हुआ है, वेट। तो टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। देखिए एन एप्पल अ डे, तो यहाँ पे एन एप्पल की बात हो रही है, एक एप्पल की बात हो रही है, एप्पल से लिखा हुआ नहीं है तो सिंगुलर आएगी, क्योंकि सब यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है एप्पल वो कैसा है, सिंगुलर है, एक सेब की बात हो रही है। तो कीप के साथ में क्या लगेगा, तो एस और ई एस लगेगा, तो कीप के साथ में लगेगा एस लगेगा, कीप्स। ठीक है, कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे ई एस लगेगा, वो सब अपन आज देखेंगे। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो यूज है वो देख लेते हैं। देखिए टू शो फिक्स शेड्यूल, तो फिक्स शेड्यूल दिया हुआ है। फिक्स शेड्यूल का मतलब होता है कि जो कार्य फिक्स समय पर होता है। जैसे कि मान लीजिए अपन यहाँ पर खड़े हैं और अपने जयपुर जाना है, तो बोले जयपुर के लिए जो लास्ट बस है वो रात को 10 बजे जाएगी, तो इसमें अपन चेंज नहीं कर सकते। मतलब जयपुर जाने के लिए जो लास्ट बस है वो कितने बजे आएगी, 10 बजे ही आएगी, क्योंकि ये फिक्स टाइम टेबल सेट किया हुआ है रेलवे के द्वारा। या बस स्टैंड पे बस खड़ी तो बस जो है वो 10 बजे जाएगी। तो फिक्स शेड्यूल जो होता है, अपन स्कूल जाते हैं तो स्कूल का फिक्स टाइम होता है कि आपको सुबह स्कूल जो है 7 बजे जाना है, फिक्स टाइमिंग होती है, 7 बजे जाना है, ऑफिस 10 बजे जाना है। तो इस प्रकार का अगर कोई फिक्स शेड्यूल है तो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। सॉरी। तो लास्ट बस फॉर जयपुर ब्लैंक एट 10 PM। जयपुर जाने वाली जो बस है, अंतिम बस, लास्ट का मतलब अंतिम, वो 10 बजे जाएगी। लीव, तो यहां पर क्या आएगा, देखिए द लास्ट बस फॉर जयपुर लीव्स एट 10 PM। एक बस की बात है, द लास्ट बस, अंतिम बस, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब जो सिंगुलर होती है उसके पीछे एस या ये का यूज करना पड़ता है। तो ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है फिक्स शेड्यूल को बता रहा है, एक फिक्स टाइम टेबल को बता रहा है। देखिए इन रनिंग कमेंट्रीज, जो रनिंग जो कमेंट्री होती है, जैसे कोई मैच चल रहा है तो उसमें जो कमेंट्री होती है वो लाइव आती है, उसी समय कार्य हो रहा है, उसी समय भी कमेंट्री चल रही है। तो कोई लाइव कमेंट्री है यहाँ पर, रनिंग कमेंट्री, या किसी चीज को, कोई स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है, कोई कहानी को बता रहा है, एट प्रेजेंट में कोई कहानी उसको बता रहा है, या कोई इवेंट जो चल रहा है, कोई इवेंट चल रहा है और वहां पे जो एंकरिंग होती है तो एट प्रेजेंट पे हो रही है, तो उन सबके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल का ही यूज किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक विराट ब्लैंक स्टेप फॉरवर्ड एंड ड्राइव टू द लॉन्ग ऑन एरिया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या चल रही है, कमेंट्री चल रही है, क्योंकि क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट में हो रही है वहां पर कमेंट्री। तो इस प्रकार की कोई कमेंट्री है, कोई इवेंट चल रहा है, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल का ही अपने को यूज करना है। तो स्टेप है, तो विराट देखिए अकेला है खिलाड़ी, तो स्टेप्स आ जाएगा, फॉरवर्ड एंड यहां पर आ जाएगा ड्राइव्स, ई तो लगा हुआ है पीछे, एच जोड़ दो, सिंगुलर है, अकेले विराट की बात हो रही है। देखिए छठा जो यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो है टू शो टू एक्टिविटी हैपनिंग टुगेदर। जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो, क्या हो रहे हो, दो कार्य एक साथ, दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, तो वहां पर भी अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। किस प्रकार से दो कार्य, देखिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ये जो दो कार्य है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, एक के बिना दूसरा कार्य नहीं हो सकता। देखिए एज द सन ब्लैंक फॉग डिसअपियर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब राइज। तो एज द सन, सन अकेला है, सूर्य एक है, तो राइजेज क्या हो जाएगा, राइजेज। राइज का मतलब होता है उदय होना। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, फॉग जो है वो डिसअपियर मतलब खत्म हो गई। फॉग का मतलब होता है धुंध, या जो पाला अपन बोलते हैं, धुंध जो होती है ओस, वो छट गई, जो धुंध थी वहां से हट गई। तो ये धुंध जो है ये क्यों हटी है, क्योंकि सूर्य क्या हो गया, उदय हो गया, राइज हो गया।
अगर सूर्य उदय नहीं होता तो धुंध हटती या नहीं हटती? तो धुंध नहीं हटती। तो दोनों कार्य आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सूर्य उदय हुआ, इसी सूर्य उदय होने के कारण ये जो धुंध है, ये जो फॉग है, वो वहां से हट गई। अगर सूर्य उदय नहीं होता तो ये फॉग भी वहां से नहीं होती। इस प्रकार के अगर दो सेंटेंस है, दोनों आपस में जुड़े हुए, मतलब एक के बिना दूसरा जो है वो पूरा नहीं हो सकता, तो वहां पर भी अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है। देखिए, एज द बेल ब्लैंक द स्टूडेंट गो टू द क्लास, यहाँ पर रिंग। देखिए, एज द बेल, घंटी की बात हो रही है, एक बेल होती है स्कूल में अंदर, तो देखिए रिंग्स सिंगुलर है इसलिए रिंग्स। एज द बेल रिंग्स द स्टूडेंट गो टू द क्लास, जैसे ही जो है बेल बजी, घंटी बजी, स्टूडेंट जो है वो चले गए, कहाँ पर चले गए? क्लास के अंदर। तो देखिए यहाँ पर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ही घंटी बजी तब उसके बाद जो है स्टूडेंट जाकर कहाँ पर गए? क्लास के अंदर। अगर बेल नहीं बजती तो स्टूडेंट क्लास के अंदर जाते या नहीं जाते? तो वो नहीं जाते, क्योंकि उनको पता चल गया कि यहाँ पर लंच तो था, जो लंच का टाइम था वो ओवर हो गया, अब अपने को क्लास में जाना है। तो दोनों ही कार्य जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरलिंक है। देखिए, सातवां जो यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो है मॉडल के बाद बेस फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। अगर आपको मॉडल दिख जाए वहां पर और मॉडल के बाद में अगर ब्लैंक हो, तो वहां पे 99% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होता है। जैसे देखिए, अली कैन, कैन दिया हुआ मॉडल, यहाँ पे भी देखिए यू मस्ट, मस्ट मॉडल दिया हुआ है। द रेस, यहाँ पर विन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। यहाँ पे ध्यान रखना, विन आएगा। क्या आएगा? विन। यहाँ पे यू मस्ट सी। अब देखना, यू के साथ में तो सी आता है, एस और ई एस नहीं लगता। यू में गो, तुम जा सकते हो, यू के साथ में तो हमेशा एस और ई एस वाली फॉर्म नहीं आती। लेकिन यहाँ पे देखिए अली लिखा हुआ है, और अली जो है वो क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब के पीछे एस और ई एस लगना चाहिए ना। सिंगुलर के साथ में एस और ई एस लगता है, लेकिन यहाँ पे विन आएगा, न कि विंस आएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी मॉडल दिख जाए, वहां पे अपने को बिना एस और ई एस के सीधी बेस फॉर्म आएगी। वहां पर क्या आएगी? बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म का मतलब होता है सीधी फॉर्म, जैसे गो है, ये बेस फॉर्म हो गई। अगर इसके पीछे अपन ने एस या ई एस जोड़ दिया तो ये बेस फॉर्म फिर नहीं रहेगी। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, ये कुछ रूल्स है कि किस प्रकार से अपने को एस और ई एस जो है वो शब्द के अंदर में जोड़ना है, कहां पर एस आएगा और कहां पर जो है अपने को ई एस जोड़ना है। तो देखिए, वर्ब एंडिंग इन, कोई भी वर्ब है जो क्रिया जो दी हुई है, क्या दी हुई है? क्रिया, जो कार्य चल रहा है वो क्रिया होती है। देखिए, ज्यादातर इस शब्द के पीछे ना आता है, खाना, पीना, रोना, धोना, इस प्रकार से। ठीक, तो अगर वो एंड जो हो रही है उसके सबसे लास्ट में अगर सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, ओ आ रहा है, जेड आ रहा है, डबल एस, ओ आर या एक्स ये आ रहे हैं, तो इनके पीछे अपने को क्या जोड़ना है? ई एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ई एस। कोई भी वर्ब है जिसके लास्ट में सी एच, एच एस, ओ, जेड, एस एस, ओ आर और एक्स आ रहे हैं, तो उसके साथ में अपने को ई एस का यूज करना है। कल अपन ने ईडी वाले फॉर्मूले देख लिए थे, आज अपन एस और ई एस का भी देखेंगे। इसके बाद अपन आईएनजी का भी देखेंगे कि कहाँ पे सीधा आईएनजी लगता है, कहाँ पे वाई को हटा के आईएनजी लगेगा। वो जब अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे कल, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, वॉच है सी एस, यहाँ पे कैच सी एच, तो वॉचेज, तो पीछे क्या लग गया? ई एच। घड़ी, कैच पकड़ना, देखिए यहाँ पे गो है, पीछे ओ आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक्स आ रहा है, तो सबके पीछे क्या लगेगा? ई एस लगेगा। देखिए, बज, जेड आ रहा है, ये जेड देखिए जेड, तो बजेज। ठीक है, मिस, मिसेज, वॉश धोना, वॉशेज, इको, इकोज, इको जो साउंड होता है उसको ले आता है इको। देखिए, वर्ब के अंत में वाई हो तथा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते। ये अपन ने कल भी देखा था। कल किसमें देखा था? ईडी के साथ, कि अगर अंत में वाई दिया हुआ है और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है तो अपन वाई को हटाकर वहां पे क्या जोड़ देते? आई और ई और डी। उसमें अपन ने क्या जोड़ा था? आई, ई और डी जोड़ा था। तो वो का वो फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू होगा, किसमें? एस और ई एस में। वहां पर ईडी फॉर्म बनानी है तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आई ई डी जोड़ना है, और वाई से पहले अगर कोई स्वर होता तो वाई के साथ में ही अपने को ई डी जोड़ना है। वैसा का वैसा अपने को एस और ई एस में भी करना है। अगर वाई दिया हुआ है लास्ट में, उससे पहले अगर कोई व्यंजन दिया हुआ है कॉन्सोनेंट जो क से लेकर ग तक होते हैं, तो अपने को क्या करना है? वाई को, जो वाई है इसको हटा, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो ये वाई जो है ये हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आई ई एस। इसी तरह अगर इसे सेकंड फॉर्म में बदलना है ईडी वाली में, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कराइड, तो आई ई डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाई को हटाकर आई ई डी आ जाएगा। क्यों आई आई ई डी? क्योंकि अपने को पता है कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट या सेकंड फॉर्म में बदलना है तो वहां पर आई ई डी का प्रयोग करना है।
और एस और ई एस में भी वैसे ही चलेगा। वाई के पहले यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा दो। इसी तरह देखिए स्टडी, ये वाई है, यहाँ पर देखिए डी डी दे रहा है, डी दिया हुआ है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसीलिए इसको हटाकर अपने को लगाना पड़ेगा आई ई एस। लेकिन अगर वाई से पहले अगर कोई स्वर दिया हुआ है तो ध्यान रखना है अपने को बिना वाई को हटाए के सीधा जोड़ देना है एस या ई एस। वो देखिए अपन इसका नेक्स्ट वही है, देखिए देखिए अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई वोवल हो, क्या हो, वोवेल। वोवेल अपने को पता है कौन से होते हैं, ए ई आई और यू हो तो वाई के बाद सीधा एस लगेगा, सीधा अपने को एस जोड़ना है। अगर वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो उस कॉन्सोनेंट को हटाकर अपने को क्या जोड़ना है, आई ई एस जोड़ना है। लेकिन अगर वाई से पहले कोई वोवेल दिया हुआ है तो वाई नहीं हटेगा और बिना वाई को हटाए सीधा अपने को वहां पर क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। जो ईडी वाला फॉर्मूला था वो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू होगा। देखिए ये वाई लिखा हुआ है, ये हो गया 22, क्योंकि ये वाई है, यहाँ पर वाई देख लीजिए और इसके पीछे ये देखिए यहाँ पे वोवेल है, वोवेल दिया हुआ है और यू, तो यहाँ पे जो है सीधा एस, यहाँ पर वाई नहीं हटेगा। यहाँ पे भी देखिए वाई और इसके बाद में ये यहाँ पर ए दिया हुआ है, ये क्या है, ये वोवेल है और वोवेल है तो अपने को पता है कि सीधा क्या लगाना है, एस लगाना है। एक सेंटेंस आया था साथियों टाइम एंड टाइड वाला, तो वहां पे ध्यान रखना टाइम एंड टाइड में वेट्स मैंने आपको बताया था वहां पे वेट्स, लेकिन ऑथेंटिक बुक्स में वहां पर वेट भी दिया हुआ, तो ध्यान ये रखना कि वहां पर वेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेट। क्योंकि किसी किसी में क्या होता है कि उसमें टाइम और समय और भाग्य किसी का इंतजार नहीं करते, इनको एक ही माना गया, अलग अलग अपन इसको नहीं मान सकते, दोनों एक ही है। तो वहां पर जो उसमें मैंने वहां पर वेट्स किया था, दोनों को एक माना था कि समय और भाग्य एक, लेकिन इन दोनों को अपने को अलग अलग मानना। कुछ रेन एंड मार्टिन में आपको ये वेट देखने को शायद मिलेगा, तो वहां पे आप वेट कर लेना, ठीक है। दोनों को अलग अलग माना गया, समय और भाग्य को। आई होप कि आपको जो है पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।